महाशिवरात्रि के दिन आपकी भक्ति से खुश हो गए भोले भंडारी तो सभी परेशानियां हो जाएंगी दूर। करे ये काम भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन शिवजी को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन यदि आपकी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो समझिए आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बता दें कि इस साल दुर्लभ संयोग में मनेगी महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि और भी खास होगी क्योंकि इस दिन शनि प्रदोष के साथ ही कई दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। शनि प्रदोष का महाशिवरात्रि के साथ होना दुर्लभ संयोग माना जाता है, जो कि शनि दोष को दूर करने में बेहद कारगर है। शुभ संयोग और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करने से उनके भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना में जुट जाते हैं तो वहीं कई लोग इस दिन अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक भी कराते हैं। भगवान भोलेनाथ की कई प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। ज्योतिषाचार्य डायनीश व्यास बताते कि शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन ज्योतिष उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र से भगवान शिव की विशेष पूजा करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल के दौरान ही महादेव और पार्वती की पूजा की जानी चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। कुंवारी कन्याओं को इस दिन व्रत करने से मनोनुकूल वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों का वैधव्य दोष भी नष्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करने से जन्म कुंडली के नवग्रह दोष तो शांत होते हैं। विशेष रूप से चंद्रजनित दोष जैसे मानसिक अशांति, मां के सुख और स्वास्थ्य में कमी, मित्रों से संबंध, मकानवाहन के सुख में विलंब, हृदय रोग, नेत्र विकार, चर्मकुष्ठ रोग, नजला जुकाम, श्वास रोग, कफ निमोनिया संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यापार में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। भांग अर्पण करने से घर परिवार की अशांति, प्रेत बाधा तथा चिंता दूर होती है। महाशिवरात्रि पर मंदार के पुष्प अर्पित करने से नेत्र और हृदय विकार दूर रहते हैं। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और फल चढ़ाने से दवाओं का रिएक्शन और विषैले जीवों से खतरा समाप्त हो जाता है। यदि आप महाशिवरात्रि पर शिवलिंग में शमीपत्र चढ़ाने हैं तो शनि की 7.5 मार्केश तथा अशुभ ग्रहगोचर से हानि नहीं होती। ग्रहों की मजबूती के लिए उपाय। कुंडली विश्लेषक है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है या सरकारी कामों में सफलता प्राप्त करनी है तो महाशिवरात्रि के दिन तांबे के लोटे में जल मिश्रित गुड़ से शिवलिंग का अभिषेक करें। वैवाहिक जीवन मधुर बनाने के लिए जोड़े से पति पत्नी शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है तो शिवलिंग का अभिषेक हल्दी मिश्रित जल से करना चाहिए। आपकी कुंडली में यदि बुध की स्थिति खराब है तो महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा करें और पूजन के बाद 7 कन्याओं को भोजन कराएं। कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर दूध दही से अभिषेक करें। यदि कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित है तो सरसों के तेल से अभिषेक करें। राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए जल में 7 दाना जौ मिलाकर अभिषेक करें। केतु को मजबूत करने के लिए जल में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कच्चे दूध से अभिषेक करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने माथे पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। महाशिवरात्रि पर न करें ये काम। हल्दी का टीका। शिवरात्रि पर भक्त मंदिर में हल्दी से भगवान शिव को टीका लगाते हैं। वैसे तो लगभग हर धार्मिक कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। इसका कारण यह है कि
हल्दी का प्रयोग स्त्री सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है, पर क्या आपने ध्यान दिया कि इन फूलों में लाल रंग के फूल नहीं होते, ज्यादातर पीले रंग का गेंदा या सफेद फूल ही नजर आते हैं। ऐसा इसलिए कि शिवजी को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि सफेद रंग के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिंदूर या कुमकुम। महिलाएं सिंदूर या कुमकुम अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है। मान्यता है कि भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने गए हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बजाय आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबे का लोटा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए केवल तांबे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करें। स्टील या लोहे के लोटे का नहीं। शंख से जल देना वर्जित। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है। हर पूजा पाठ में इसे बजाना और इससे जल देना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।